जब आयरलैंड में रूल्स चेंज हुए थे तो रूल्स में हिजाब और पगड़ी को एक साथ लाया गया था और दोनों के रूल्स एक साथ चेंज हो गए थे और मोदी जी ने उसका सम्मान किया था। वो पहली बात। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि मुसलमान महिलाओं को एजुकेशन की तरफ लीजिए। शायद अगर ऐसा रूल मेरे स्कूल में बना होता तो आज मैं एजुकेटेड नहीं होती, आज मैं लॉ नहीं कर रही होती, क्योंकि पहले ही बात कहीं ना कहीं स्कूल ने बाधा लगा दी होती। दूसरी बात, बहुत सारी आप ऐसा डिलेमा क्यों बना रही हैं बच्चों के लिए इफ्रा? क्यों ऐसा डिलेमा बना रही हैं? देखिए अंजना जी प्लीज, ऐसे आप, मैं डिलेमा नहीं बना रही, आप बना रही हैं, बना रहे हैं। जो आप क्या बोल रही हैं? आप ये बता रही हैं कि आप हिजाब को किताब से ऊपर मानती हैं। आप ये बता रही हैं, ये रीइंफोर्स कर रही हैं आप उनके दिमाग में। ये आप अंजना जी, या तो आप बोलने दे दीजिए प्लीज मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैडम सवाल ना पूछे आपसे, सवाल ना पूछे। बोलिए, सवाल पूछिए। और बस यही सवाल है, आपकी बात पर ही एक सवाल है। मैं आपसे कह रही हूं कि आप ये क्यों रीइंफोर्स कर रही हैं छोटे इंप्रेशनेबल माइंड्स पर कि अगर मैं रहती तो आज हिजाब चुनती ओवर किताब, मतलब मैं शिक्षा छोड़ देती लेकिन हिजाब को चुनती। ये क्यों, आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं आप? देखिए, वही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि चूंकि ऐसा कभी कोई रूल आया नहीं, इतनी सारी लड़कियों ने एजुकेशन हासिल की और इतनी सारी लड़कियों ने, बहुत सारी लड़कियों ने हिजाब पहनना छोड़ भी दिया, क्योंकि एक बार वो एम्पावर हो गई, उन्हें लगा उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। विमेन को एजुकेशन से एम्पावर किया जाता है, ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दरवाजा बंद करके एजुकेशन से एम्पावर होती है। आप मेरी बात कौन निकाल रहा है? उनको स्कूलों से बाहर कौन निकाल रहा है अंजना जी? ये कोर्ट का फैसला है इफ्रा जी। आपके या किसी और के बोल देने से कोर्ट का फैसला नहीं बदलेगा। पलट सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही पलट सकता है और कोर्ट को मानना पड़ेगा। कोर्ट की बाध्यता होगी, इसकी गंभीरता को समझिए। आप जो बोल रही हैं, लिसन टू योर सेल्फ, अपनी बात को सुनिए। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है। अब तक सरकार की बात थी, तब तक मैंने भी आपको ये नहीं कहा, लेकिन अब कोर्ट कह रहा है कि आप के लिए इस्लाम धर्म में इसको जरूरी बताने का सबूत नहीं मिला, यानी बैन जारी रहेगा। अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से पलट सकता है। मीनवाइल आप कह रही हैं कि अगर मैं भी नहीं करती तो मैं भी आज हिजाब को चूज करती ओवर किताब। आप मिसलीड कर रही हैं लड़कियों को। ये कह रही हैं कि आप फिर हिजाब को चुनिए किताब के ऊपर। ये तो भड़काने और उकसाने के बराबर है। अब कोर्ट का फैसला है मैडम। मैंने कहा कि अगर मेरे स्कूल में ऐसा रूल होता तो शायद हमारी एजुकेशन अफेक्ट हो गई होती, और थैंक गॉड मेरे स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं था। दैट इज द रीजन व्हाई सो मेनी ऑफ अस आर एजुकेटेड। मैं तो चाहती हूँ, इसीलिए तो हम कोर्ट के इस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, इसीलिए तो हम इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इससे स्कूलों के दरवाजे बहुत सारी कांग्रेस पार्टी पर लगता है। ठीक है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि शाहबानों से ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से लेकर आज हिजाब के मुद्दे पर आप महिलाओं के साथ इसलिए नहीं खड़ा होना चाहती हैं क्योंकि आपको अपने वोट बैंक की फिक्र होती है। सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, इसका जवाब। नहीं आदरणीय अंजना जी, मैं इसे सिरे से नकारती हूँ और मैं बिल्कुल ये कहूंगी, सबसे पहले क्योंकि आप लगातार ये कह रही हैं कि कोई तो ये कहे कि आप हिजाब को ना चुने, किताब को ऊपर रखें, तो मैं पहली बात कहूंगी, हिजाब और किताब के द्वंद को बनाकर जो एक पहनावे पर पाबंदी लगाने का पैमाना है, ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल जितनी बच्चियां हैं उनसे मैं कहूंगी कि कृपया करके ये ना करें कि आप एग्जाम को बहिष्कार कर रही है, बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ेंगी नहीं, अगर आप पढ़ने को ऊपर नहीं रखेंगी तो कैसे आदरणीय अंजना ओम कश्यप जैसी बनेंगी, इंदिरा गांधी जी, सुषमा स्वराज जैसी कैसे पहुंचेंगी वहां तक, कैसे सुनीता विलियम और कल्पना चावला जैसी महिलाएं बनेंगी? तो बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं ये बात फिर कहूंगी कि ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अब ऊपर सवाल है कि अब वो क्या आदेश देते हैं, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल उनके अंतर्गत बात है। लेकिन मैं बार बार आदरणीय नुपुर शर्मा जी बार बार कह देती है, ये धर्म के ठेकेदार, ये धर्म के ठेकेदार। अरे अगर आप धर्म की झूठी ठेकेदार नहीं है तो क्यों उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ डुमरियागंज के प्रत्याशी को ये कहना पड़ा जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा? क्यों छतरपुर के अंदर भाजपा के बीडी शर्मा जी संरक्षण देते हैं, लवलेश तिवारी जो पुजारी है जब वो बलात्कार कर देता है, क्यों विश्व हिंदू परिषद के नेता बालाघाट में डॉली दमाए का मर्डर कर देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती? तो अगर आपको सच में संरक्षण देना है तो इन पर कार्रवाई कीजिए, न्याय दीजिए। ये बच्चियों के हिजाब और किताब में द्वंद्व मत पैदा कीजिए, क्योंकि इसे द्वंद्व बनाकर आप ही के वोटों का आप ध्रुवीकरण करते हैं। सबने देखा है ना किसी काम के हैं, तो ये तो सीधी बात है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आप कह रही हैं तो क्या सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के कॉलेज नहीं जाती है बच्चियां जो विवाहित हो जाती है उसके बाद पढ़ती है? तो आप कल को कह देंगे वो भी पहनना बंद कर दो। सरस्वती वंदना
कुछ नहीं कह पाई, तो बताइए क्या उसको भी बंद? मैंने पगड़ी पर प्रश्न नहीं किया, मैंने कहा क्या आप उसको भी बंद करा देंगे? तो ये इनकी जानकारी के लिए इनको पता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस नारिमन की बेंच ने इनकी मॉर्निंग प्रेयर, केंद्रीय विद्यालय की मॉर्निंग प्रेयर पे रोक लगा रखी है। मैडम पढ़ के आया कीजिए, हाथ जोड़ के बोल रही है। हालांकि मामला कुछ और चल रहा है, बहस कुछ और कर रही है। जिस दिन आपने देयर इज अ स्टे अंजना, यू नो शी इज नॉट अ लॉयर, भारती जी, शी इज नॉट अ लॉयर। आई वुड अर्ज अलाउड टू स्पीक। ये तमीजदार तो वैसी भी नहीं है। प्लीज तरीका मैडम, मैं अपनी बात रख लूं। साधना जी साधना जी प्रॉमिस कमेंट लूंगी, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। साधना जी नहीं, मैं अपनी पूरी बात रखना चाहती थी, अचानक इन्होंने बीच में बोला, मैं इनसे पूछ रही हूँ। अब क्योंकि ये अब देखिए इंडिया की बात हो रही है, हिंदू परिषद पर ये इंडिया की बात हो रही है। देखिए अंजना जी ऐसे साधना जी फिर ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। साधना जी प्लीज, दे रही है इनको साधना जी करने का, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही है? प्लीज तरीका, ठीक है मैं ले लूंगी, आपसे कमेंट ले लूंगी। साधना हम भारत की बात करती है, पाकिस्तान में पहुंच जाती है। मैं जरा प्लीज पाकिस्तान तो मोदी जी जाते हैं भाई, अंजना जी हम भारत की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में पहुंच गई है। अगर उस दिन अगर ये कार्रवाई राहुल गांधी पे कर देती, जब ये पता चला था कि राहुल गांधी ने बकायदा अमेरिकी हाई कमीशन में बयान दिया है कि भैया हिंदू जो है वो एलईटी, जो एक बैंड आतंकवादी संगठन है, उससे ज्यादा खतरनाक है। अंतरराष्ट्रीय पटल पे हिंदुओं को गाली दे दी थी और बंद दरवाजे के अंदर अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बताते हैं। 2006 में देश के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाके कहते हैं कि हमारे संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक, देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। अगर ये कार्रवाई बैठा दी तो यहाँ पे बड़बोलापन नहीं। साधना जी लेकिन क्या मैं अपनी बात कर सकती हूँ? ठीक है साधना जी वो पूरा करेंगी। देखिए इसी में टाइम चला जाएगा। ठोकेगी डिबेट नहीं होगी।